वेलकम टू माय चैनल मैथ विद फतेह। और आज हम कल वाली वीडियो का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, फर्दर एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। खैर, हम सबसे पहले देख रहे हैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। ए प्लस बी स्क्वायर्ड वो एक्सपैंड होके क्या बन रही है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। ये कैसे हो रहा है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर आप a प्लस बी और a प्लस बी स्क्वायर का मतलब तो ये होगा ना, एक्सपैंड होके ये बनता है। a को कांस्टेंट रख के, जिस तरह कल वाली वीडियो में बताया गया था, a को कांस्टेंट रख लें और पूरे दूसरे ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, और फिर b को कांस्टेंट रखे और a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक्सपैंड होके बनना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड, यही बनेगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए बी और ए बी बन जाएंगे प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। तो अल्टीमेटली ये चीज़ जो है ना, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी या ए प्लस बी स्क्वायर्ड को जो एक्सपैंड करके जो हमें बताया गया है उसी के इक्वली आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाली अपनी आइडेंटिटी को देखूं, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर्ड, तो इसे उससे एक्सपैंड करना है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर्ड बनता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज पहला वाला a कांस्टेंट रख लें और पूरे दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा दें। फिर दूसरा वाला माइनस बी जो टर्म है कांस्टेंट रख के a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे। लेट्स सी, a इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए इज अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे, माइनस ए बी, एंड माइनस बी इंटू माइनस बी इज प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड ही आना है, विच प्रूव्स कि सेकेंड आइडेंटिटी भी ट्रू है। बस आपको ये पता ही चल रहा है कि कैसे आ रहा है ये सब कुछ जो है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड आ कैसे रहा है। ठीक है, लास्ट में हम जो चीज कर रहे हैं, इसकी तीसरी आइडेंटिटी बड़ी क्रिटिकल है, वो है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो अगर मुझे a प्लस बी और a माइनस बी को सॉल्व करने को कहा जाए तो वो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनता है। अगेन सेम मेथड, a कांस्टेंट रख लें और a माइनस बी, फिर b कांस्टेंट रख लें बाहर और a माइनस बी, और जब एक्सपैंड करूंगा तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर्ड। आप देख रहे हैं माइनस ए बी और प्लस ए बी तो क्या है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका देखिए कोई आसान तरीका नहीं है, हर क्वेश्चन से पहले इनको आइडेंटिटीज को लिखे और विद लिख लिख के आपको जो ना विद टाइम आपको समझ आ जाएगी कैसे हो रही है। ठीक है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ये एक्सपैंड करने के काम आती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो कि सिमिलर फॉर्म्स के होंगे। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन को याद रखें, सुकेड़ने को कहते हैं। फैक्टराइजेशन मींस कि एक्सपेंशन तो हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है स्प्रेड आउट आंसर होता है, फैक्टराइजेशन उसका उल्टा है। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा तो आप उसको छोटा करके ये लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसको सुकेड़ के आप ये लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके ए माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है तो उसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो वो बनेगा ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड द अदर ब्रैकेट इज ए माइनस बी स्क्वायर। ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग क्या है, आपके पास चार टर्म्स दी हुई हैं, उसके दो दो के पेयर बनाने हैं आपने, एक पेयर दो पेयर, और उनमें जो कॉमन चीज होगी उसको निकाल के फैक्टराइज करते तो वो फिर आपके पास एंड में ऐसे ही दो ब्रैकेट आते हैं। बट वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू शो यू, उनको सॉल्व करना सीखते हैं। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप ये देख रहे हैं पहली ही आइडेंटिटी का ये एग्जाम्पल है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि मैं कौन सी वैल्यू कहाँ डालूं। पहला देखें, ए स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करूंगा, ए पहली वैल्यू को स्क्वायर किया प्लस टू ए बी, तो खाली शुरू शुरू में आप ये खाली ब्रैकेट बना दिया करें। लास्ट टर्म क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या बनता है, 25। बस अब आप टर्म्स लिख लें यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए इज 5a मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 10a प्लस 25। देयर यू गो, आपने ब्रैकेट एक्सपैंड कर दिया इतनी आसानी से। ठीक है, और अब देखते हैं पार्ट बी इसका। मैं बार बार आइडेंटिटी क्यों लिखता हूं, ताकि आप लोग भी ये हैबिट बना लें, ताकि याद हो जाए ज़बानी।
अब ए स्क्वायर के जगह पे मेरे पास 2b लिखा हुआ है, तो नेचुरली मुझे 2b को स्क्वायर करना है प्लस 2 फॉर्मूले का, ये वाला फॉर्मूले का 2, और साथ दो खाली ब्रैकेट्स कंफ्यूजन बचाने के लिए। आखिरी में उसने 3 लिखा हुआ है तो b की जगह 3 और उसको भी स्क्वायर। फिर जहां जहां देखें फॉर्मूला में जहां जहां b लिखा है ब्रैकेट में वहां b लिख दें, जहां जहां a की जो वैल्यू आनी है वो 2b यहां आ जाएगी। तो 2b स्क्वायर्ड करके क्या बनता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2b इज 6b एंड 6b इंटू 2 इज 12b प्लस 9। ये आपका ब्रैकेट एक्सपैंड हो गया। ठीक है, ओके। अब इसी सीरीज का पार्ट सी करते हैं। दोबारा आइडेंटिटी लिखी और इसको आगे देख लिया। ए स्क्वायर की जगह क्या है मेरे पास सी, तो सी को स्क्वायर कर दें प्लस 2, दो खाली ब्रैकेट्स, प्लस बी में क्या है, बी स्क्वायर की जगह, ये वाले बी स्क्वायर की जगह क्या है मेरे पास 6d है, तो मैं 6d को स्क्वायर और खाली ब्रैकेट्स जो थे वो मैं भर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। सी स्क्वायर का मतलब सी का स्क्वायर सी स्क्वायर ही होगा, प्लस 6d इंटू सी इज 6cd, 6cd इंटू 2 इज 12cd प्लस 36d स्क्वायर्ड। ये आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप उसको सॉल्व करके यू कैन गिव योर आंसर्स एज वन ऑफ द कमेंट्स ऑन द वीडियोस एंड वील चेक देम, और अगर कोई गलती होगी तो हम आपको बताएंगे। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सपैंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सेम इसके अंदर क्योंकि बीच में माइनस है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी साइन है कि इसमें सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, ए है ए का स्क्वायर माइनस 2, दो ब्रैकेट्स खाली, प्लस 8 का स्क्वायर, खाली ब्रैकेट भर देने। सही है, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, 8 इंटू ए इज 8a, 8a इंटू 2 इज 16a प्लस 8 का स्क्वायर 64। दैट इज योर आंसर। पार्ट बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड, क्या बनेगा, ए की जगह 4b है तो मैं लिखूंगा 4b स्क्वायर्ड माइनस 2, दो खाली ब्रैकेट्स, प्लस बी की जगह क्या है 1 तो मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, और जहां जहां जो वैल्यू आ रही है ब्रैकेट भर दिए। 4b स्क्वायर्ड का मतलब है 16b स्क्वायर्ड माइनस 4b इंटू 1 इज 4b इंटू 2 8b प्लस 1 आंसर। ठीक है, नाउ लुक लेट्स लुक एट द थर्ड वन। तो 12 आइडेंटिटी लिखी मैंने ताकि मैं वैल्यूज कंपेयर करते हुए मुझे मुश्किल ना होती हो। ये सब मिटा देता हूँ ताकि मेरे जगह बन जाए वर्किंग की। ठीक है, सी है ए स्क्वायर की जगह माइनस 2, दो खाली ब्रैकेट्स, प्लस बी का स्क्वायर की जगह 3d था, 3d यहाँ आ गया, ए की जगह सी आ गया। सी का स्क्वायर माइनस 3d इंटू सी इज 3cd मल्टीप्लाई बाई 2 6cd प्लस 9d स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, अगेन जैसे हमारा तरीका है, हमारा कस्टम है कि वी विल आस्क यू टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और उसको कमेंट में भेजें ताकि हम देखें कि आपको आप कितना ग्रास्प कर पाए। लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थर्ड आइडेंटिटी है, इसका बड़ा सिंपल सा हैक है। देखिए चेक ये करना है, दोनों जो दोनों ब्रैकेट से आइडेंटिकल है सिवाय कि साइन डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, ए दोनों का लिख दूंगा स्क्वायर में और बीच में माइनस डाला, और बी में ये दूसरा क्या है, ये 6 होना चाहिए था, सॉरी। तो 6 का स्क्वायर क्या है 36, ये मेरा आंसर है, एक्सपैंड हो गया। इसको देखें, पहली टर्म 4b और 4b को मैंने एक्सपैंड करके उसको स्क्वायर करके लिखूंगा तो 16b स्क्वायर, बीच में माइनस और 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व। पहली टर्म 9 है, स्क्वायर का मतलब 81, बीच में माइनस आना ही था, 4c दोनों का स्क्वायर क्या है 16c स्क्वायर, आंसर। बस एक्सपैंड हो गया। और लास्ट ये क्वेश्चन है, दिस इज मेंट फॉर यू टू सॉल्व अगेन एज वन ऑफ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर आपने कमेंट में बताना है इसका आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं बाय यूजिंग अ सूटेबल algebraic identity evaluate each of the following। evaluate का जहां वर्ड आए भाई इसका मतलब है कि आपने सॉल्व करना है एंड तक। अब देखिए 904 का होल स्क्वायर्ड वो कह रहे हैं, वैसे कहा ये भी जाता है इसमें कि ब्रैकेट उसके बगैर करें कैलकुलेटर के,
तो क्या मैं 904 को यूं लिख सकता हूं, 900 प्लस 4 होल स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा, मेरी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, जिसका बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a हो गया, तो a स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 900 स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 900, b की जगह 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 900 का स्क्वायर बनेगा, 9 इंटू 9 इज 81, 100 इंटू 100 इज 4 zeros, प्लस 904 इंटू 4 इज 3600 इंटू 2 इज 7200 प्लस 16। तो जब मैं इसको कैलकुलेटर के बगैर करता हूं तो ये बनेगा 817,216। ये इसका आंसर हो गया। आइडेंटिटी सॉल्व किया है, आई डिड नॉट हैव टू यूज अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये तो पार्ट ए सॉल्व। पार्ट बी देखें, क्या मैं 791 स्क्वायर को आइडेंटिटी से सॉल्व करना है तो 800 माइनस 9 का होल स्क्वायर कर सकता हूं। वैसे तो आपको और दूसरे तरीके भी आप यूज कर सकते हैं, प्लस की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, मगर मेरे लिए ये आसान था, ये मैं इससे आसान समझता हूँ कि आप टू द नियरेस्ट 100 में क्या था, 8 था ना, 8 में से मैंने 9 कम कर दिया और दोनों को स्क्वायर कर दिया, तो बात एक ही है। खैर, इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, दोबारा लिख देता हूँ, a स्क्वायर्ड माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड, which means a is 800, 800 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 800, b इज 9 और प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 800 का स्क्वायर होता है 640,000 माइनस 14,400। एक मिनट, सॉरी, ये थोड़ा सा राइटिंग ठीक कर दूं इसकी। 14,400 प्लस 81, तो 640,000 में से आपने रफ वर्क में सारा करना शुरू कर दें। 14,400 निकाल दिए, 625,600 प्लस 81, तो ये हो जाएगा 625,681 आंसर। ठीक है, ये पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब आपने करना है पार्ट सी। पार्ट सी में 603 मल्टीप्लाइड बाय 597, क्या मैं इस पहली वाली टर्म को 603 प्लस 3 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। दूसरी वाली टर्म को 600 माइनस 3 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। वो बनेगा वही। अब मेरे पास ये थर्ड आइडेंटिटी के इक्वल बन रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो मैंने क्या करना है, मैं सिंपल 600 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 600 का स्क्वायर क्या होता है, 360,000 माइनस 9, ये बन जाएगा 359,991। ये आंसर हो गया। ठीक है, एंड अगेन एज यूजुअल जो लास्ट पार्ट होता है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, एंड अगेन सेंड इट ऑन द कमेंट सेक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। फैक्टराइज करना है आपने, बहुत, ये तो बहुत आसान है। आपने पहला टर्म देखा एक है, अच्छा इसका सबसे बड़ा इसका हिंट क्या है, हिंट क्या है, दो टर्म्स दी हुई होंगी। सही है, दो टर्म्स में आपने दोनों टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, दोनों किसी चीज का स्क्वायर है या नहीं। पहला वाला तो लिखा हुआ है कि ए का स्क्वायर हो रहा है, 196 का स्क्वायर बिल्कुल 14 का स्क्वायर है। तो फैक्टराइज करना था ना, तो मैंने दोनों को, एक ए प्लस 14 लिख दूंगा और दूसरा ए माइनस 14 लिख दूंगा, फैक्टराइज। ठीक है, अब 4b स्क्वायर माइनस 81 में से 4b स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर है, 2b को स्क्वायर करें तो 4b स्क्वायर आता है, और 9 का स्क्वायर करें तो 81 आता है। तो मैंने सिंपल क्या लिखना है, 2b एक दफा प्लस 9, एक दफा 2b माइनस 9, फैक्टराइज्ड। इसी तरीके से देखिए 289 और 36c स्क्वायर, 289 तो 17 का स्क्वायर, 36c स्क्वायर का मतलब 6c का स्क्वायर। इसी चीज को एक दफा प्लस में लिख दें, एक दफा माइनस में लिख दें, आंसर। And again, fourth part is for you people to solve for your practice. Part 6 है, factorize the following completely. तो हमने बाय ग्रुपिंग करना है, तो पहला ग्रुप बना के देखते हैं। पहला ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप ये रहा। पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, दोनों को क्या चीज डिवाइड कर रही है, वो है कॉमन दोनों में 3xy
प्लस 6y में 3y दोनों को डिवाइड करता है। तो हमें 3xy की जगह सिर्फ x लिखना है और 6y की जगह सिर्फ 2 लिखना है। अब आप लोग नोटिस ही करेंगे जब ब्रैकेट एक्सपैंड होगा तो बनेगी यही चीज, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ये करती है। माइनस 5x माइनस 10 में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 10 की जगह 2, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 5 जो है वो 2। दोनों ब्रैकेट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, अगर रिपीट हो रहे हैं तो एक दफ़ा लिख दें, और वैसे रेपिटेशन का मतलब है कि आपने फैक्टराइजेशन सही की है। और 3y माइनस 5 जो फैक्टर्स थे उनको एक ब्रैकेट में लिख दें, ये फैक्टराइज्ड, ठीक है। इसी तरीके से देखें दूसरे पार्ट बी में, तो पेयर्स बना लें। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है जो दोनों में है। एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स वाई की जगह सिर्फ वाई लिखा, माइनस इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो दोनों को नंबर्स में तो दोनों को 3 डिवाइड करता है, कॉमन दोनों में y है। तो 3x स्क्वायर वाई की जगह मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखूंगा, माइनस की जगह एक प्लस लिख दूंगा, और 3y स्क्वायर की जगह अब मैंने सिर्फ y लिखना है। ये दो ब्रैकेट्स आइडेंटिकल हैं, तो आपको बताया था रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, एक ही दफा आपने लिखा और फैक्टर्स को आपने एक अलग से ब्रैकेट में लिख दिया। हेयर यू गो, ठीक है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सॉल्व। अब मैं आपको पार्ट सी सॉल्व करके दिखाता हूँ। सी में थोड़ा सा सिर्फ ये चीज़ आपने सीखनी है कि मैंने लाइक टर्म के साथ अलाइनमेंट करनी है। ये कोई इसमें मना बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं, आंसर ज़रा और आसानी से आ जाता है। तो इन दो टर्म्स के दरमियान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 4x स्क्वायर माइनस 4 में कॉमन क्या है, पहले वाले पेयर में तो x कॉमन है जो डिवाइड करेगा, तो मैं अब लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस वाले पेयर में दोनों में कॉमन 4 है, अब मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर वो कन्वर्ट होकर प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मैंने बताया रिपीट नहीं होना चाहिए, दो दफ़ा लिखे हुए तो मैं एक दफ़ा लिखूंगा। और फैक्टर्स जो थे, एक x है एक -4 है, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। फैक्टराइज हो गया जनाब, फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग। लास्ट क्वेश्चन अगेन इज फॉर यू टू सॉल्व, आप लोगों ने चेक करना है, आप लोगों ने ट्राई करना है। तो दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड। वी रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और येस फॉर ऑनलाइन हेल्प फ्रॉम मी, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर में चैनल पे मेंशन्ड है, तो प्लीज़ गेट इन टच, सी व्हाट काइंड ऑफ हेल्प आई कैन प्रोवाइड यू, आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे ठीक हो सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।